वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टडी विद शहबाज अली। तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पर हम ह्यूमरस की एनाटॉमी पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी ह्यूमरस? ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी पढ़ेंगे, ऑक्स में, काऊ में, हॉर्स में, डॉग में। इसकी कंपैरेटिव एनाटॉमी को भी हम टच देंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ह्यूमरस पर। ह्यूमरस क्या है? ये एक लॉन्ग बोन है एंड कम्पैक्ट होगी। लॉन्ग बोन मतलब लेंथ वाइज ये कि जैसे बोन्स को डिवाइड की गई डिफरेंट कैटेगरीज में, ये तो लॉन्ग बोन की कैटेगरीज में ये फॉल करती है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है? हार्ड होगी। उसके बाद इसके तीन पार्ट होंगे, दो एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, एक शाफ्ट होगी। जैसे कि यहाँ है कौन से एक्सट्रीमिटीज़? प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी एंड शाफ्ट। तो आज आप हमारे साथ अगर साथ साथ चलेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं, आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो उसके बाद आ जाते हैं हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ को डिफाइन करते हैं कि प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में आगे क्या क्या पार्ट होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर है, और उन स्ट्रक्चर का मेन फंक्शन क्या है, वहाँ पर कौन से मसल की अटैचमेंट होती है। तो सबसे पहले आ जाता है हेड। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हेड इट इज़ आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला कंप्राइजिंग टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्कैपुला के डिस्टल या वेंट्रल एंगल पर क्या थी? ग्लेनोइड कैविटी थी, जहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस आकर अटैच होता है और कौन से जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट बनाता है। उसके बाद ही हेड के बिल्कुल नीचे ही आपको नेक मिलेगी, जैसे कि यहाँ आप पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, ये सारी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है। और ये आपको क्या है? ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी है। और ये जो बीच वाला एरिया है इसको हम कहते हैं शाफ्ट। तो शाफ्ट। अभी हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी को पढ़ रहे हैं। तो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में सबसे पहले हमने पढ़ लिया हेड। हेड पढ़ लिया, आर्टिकुलेट करेगा ग्लेनोइड कैविटी के साथ और शोल्डर जॉइंट बनाएगा। हेड के नीचे ही हमें क्या मिलेगी? नेक मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा है ग्रेटर ट्यूबरकिल। यहाँ पर आप लिखा हुआ है ग्रेटर ट्यूबरकिल। तो हेड के साथ ही प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पर ट्यूबरकिल भी होंगे। ये आगे ह्यूमरस ऑफ ऑक्स। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, जैसे कि ये पिक्चर नंबर ए जो है ये इंडिकेट कर रही है कॉर्डल व्यू ऑफ ह्यूमरस का, और ये क्रेनियल व्यू ऑफ ह्यूमरस को इंडिकेट कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी। तो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में हमने पढ़ लिया हेड। हेड क्या है? ये कॉन्वेक्स होगा, सर्कुलर होगा, ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करेगा और कौन सा जॉइंट बनाएगा? शोल्डर जॉइंट। उसके नीचे ही हमें मिलेगी नेक मिलेगी। नेक बिल्कुल स्मॉल सी पोर्शन होगा, नेक होगा, और वो क्या करेगी? प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी को अलग करेगी या डिवाइड करेगी, किससे? शाफ्ट से अलग करेगी। और इसके बाद ही हमें हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ ही कॉर्ड उसके जो साइड पर या हमें क्या मिलेंगे? ट्यूबरकिल मिलेंगे। कौन सा ट्यूबरकिल? ग्रेटर ट्यूबरकिल एंड लेज़र ट्यूबरकिल। तो इन दो ट्यूबरकिल के बीच में इंटरमीडिएट ट्यूबरकिल होगा, और इन जो ट्यूबरकिल के बीच में ये एरिया बन रहा है इसे हम कहेंगे बेसिपिटल ग्रूव। बेसिपिटल बेसिपिटल ग्रूव। तो लेज़र यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या है? ये लेज़र ट्यूबरकिल है, ये ग्रेटर ट्यूबरकिल है, ये इंटरमीडिएट ट्यूबरकिल है। तो इनके बीच में ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? ये एरिया हमारा बेसिपिटल ग्रूव है। तो यहाँ पर क्या है? बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स के टेंडन क्या है? स्लाइड करके जाएंगे, और ये जो ट्यूबरकिल है, ग्रेटर ट्यूबरकिल, यहाँ पर क्या होगी? मसल अटैचमेंट होगी। तो यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन बता देते हैं, लेज़र, ग्रेटर और इंटरमीडिएट ट्यूबरकिल। तो कह रहे हैं एडजेसेंट टू हेड देयर इज़ अ ग्रेटर एंड इंटरमीडिएट ट्यूबरकिल। हेड के साथ ही ग्रेटर, इंटरमीडिएट और लेज़र ट्यूबरकिल होगा। बिटवीन ग्रेटर ट्यूबरकिल के दरमियान और लेज़र ट्यूबरकिल के दरमियान कौन सा होगा? बेसिपिटल ग्रूव होगा या इंटर ट्यूबरकिल ग्रूव होगा, जहाँ पर क्या है? बाइसेप ब्रेकियाई मसल के टेंडन स्लाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में मैंने आपको बताया है, ये बेसिपिटल ग्रूव है। लेज़र और ग्रेटर ट्यूबरकिल के बीच में बेसिपिटल ग्रूव है, यहाँ पर बाइसेप ब्रेकियाई मसल के टेंडन ग्लाइड करते हुए जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं
अच्छा, द शोल्डर, शोल्डर की वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शोल्डर की कोई कोलेटरल लिगामेंट नहीं होती, वो तो शोल्डर को जो स्टेबिलिटी मिलती है वो कौन सी सुप्रा स्पाइनल फोसा मसल और इंफ्रा स्पाइनस मसल। जैसे कि हमने स्केपुलम में पढ़ा था सुप्रा स्पाइनल फोसा और इंफ्रा स्पाइनल फोसा, तो उनसे क्या हो रहे थे, सुप्रा स्पाइनेटियस मसल और इंफ्रा स्पाइनेटियस मसल ओरिजिनेट हो रहे थे। तो ये दोनों मसल ओरिजिनेट होने के बाद कहाँ पर ये इंसर्शन होगी, इनकी इंसर्शन होगी ग्रेटर ट्यूबरकिल ऑफ ह्यूमरस में, ह्यूमरस की ग्रेटर ट्यूबरकिल में। जो ह्यूमरस की ग्रेटर ट्यूबरकिल है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में, वहाँ पर इनकी इंसर्शन होगी। ये क्या है, शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी देंगे, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, इंफ्रास्पाइनल फोर्स है, ये सुप्रास्पाइनल फोर्स है। तो यहाँ से जो है मसल आएंगे, तो ये ग्रेटर ट्यूबरकिल है, यहाँ पर आकर क्या है मसल अटैच होंगे। तो यहाँ पर लेकिन कोई लिगामेंट नहीं होगा, टेंडन नहीं होगा जो इस बोन को उस बोन के साथ जोड़ेगा, लेकिन मसल अटैचमेंट होगी। अच्छा, तो हम आ जाते फिर शाफ्ट पर। तो ह्यूमरस के हम आ जाते हैं अभी शाफ्ट पर। तो ह्यूमरस की शाफ्ट क्या है, लॉन्ग होगी, सिलेंड्रिकल होगी और लिटिल बिट ये स्पाइरली कर्व होगी। स्पाइरली कर्व होगी तो हम स्पाइरली कर्व होगी, और इस तरह शाफ्ट के वैसे 4 सरफेसेस बन सकते हैं अगर देखा जाए तो, लेटरल सरफेस, पीडियल सरफेस, क्रीनियल सरफेस, कॉल्डर सरफेस। लेकिन वेल डिफाइंड सरफेस नहीं होगा, क्योंकि ये एक त्रिकोण या चौरस, चौरस तो है नहीं, ये गोल है सिलेंड्रिकल है, तो इसके सरफेसेस वेल डिफाइंड नहीं होंगे शाफ्ट के। तो इसी तरह जो शाफ्ट के ऊपर हम सबसे पहले हमें जो नज़र आएगी वो है डेल्टॉइड ट्यूबरosity। जैसे क्या है, डेल्टॉइड ट्यूबरosity। ये कौन से सरफेस पर होगी, ये शाफ्ट के क्रीनियो लेटरल सरफेस पर होगी ऑफ ह्यूमरस, और ये प्रॉक्सिमल में होगी एंड द मिडल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ बोन पर होगी। तो डेल्टॉइड ट्यूबरosity ये क्या है, ये ओरिजिन होता है डेल्टोइडियस मसल के लिए, और इंसर्शन क्या होता है, सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल की इंसर्शन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे हम आपको दिखा देते हैं, इसकी पिक्चर दिखा देते हैं। तो ये क्या है, ये हमें एक ह्यूमरस ऑफ ली हुई इक्वाइन की, हॉर्स की। तो इक्वाइन हॉर्स की ह्यूमरस में हमने डिफरेंट व्यू लिए हुए हैं, लेटरल व्यू है, मीडियल व्यू है, कॉर्डल व्यू है एंड क्रेनियल व्यू है। तो ये जो एरिया है ये आपको क्या होगा, ये आपका एरिया हो गया प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी हो गया, ये प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी हो गया, ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी हो गया। उसके बाद ये जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया बन रहा है, ये इस एरिया को हम क्या कहेंगे, शाफ्ट कहेंगे। ये एरिया क्या है, शाफ्ट है। तो शाफ्ट के साथ ही हमने क्या कहा कि डेल्टॉइड ट्यूबरosity है जो ओरिजिन है डेल्टोइडियल मसल के लिए, और इंसर्शन क्या होगी, सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल की यहाँ इंसर्शन होगी। तो ये है लेटरल साइड है। तो ये लेटरल और क्रीनियल साइड के बिल्कुल बीच में क्रीनियो लेटरली डेल्टॉइड ट्यूबरosity प्रेजेंट होगी, ट्यूबरosity में प्रोमिनेंट पोर्शन ऑन अ बोन। ये क्या होगी, प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ शाफ्ट पर हमें नजर आएगी, क्रेनियो लेटरल साइड पर होगी, और इसमें क्या होगा, डेल्टोइडियल मसल की इंसर्शन होगी और सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल की इंसर्शन होगी, और डेल्टोइडियल मसल की ओरिजिन होगा। उसके साथ ही हमें इसके साथ मिल जाएगा क्रेनियल साइड्स पर हमें, यहाँ पर क्या है लेटरल, जो ये लेटरल साइड पर हमें क्या है, टीरिस माइनर ट्यूबरकिल भी मिलेगी, जहाँ पर टीरिस माइनर मसल अटैच होंगे। तो वापस हम अपनी उस स्लाइड पर आ जाते हैं जो जहाँ पर हम शाफ्ट को शुरू किया था। तो ये है शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर क्या है, डेल्टॉइड ट्यूबरosity हमने देख ली, क्रेनियो लेटरल सरफेस पर होगी, और इसके साथ क्या रहेगी, ये ओरिजिन होगी डेल्टोइडियस मसल के लिए, और यहाँ पर इंसर्शन होगी सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल की। तो शाफ्ट में और कौन कौन से पोर्शन है, जो शाफ्ट के डिस्टल, जो शाफ्ट के डिस्टल पोर्शन पर हमें क्या मिलेगा, मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर कौन सा मसल है, ब्रेकिलियस मसल अटैच होंगे। तो यहाँ पर हमने मस्कुलर स्पाइनल ग्रुप आपको यहाँ के दिखाई है। जैसे कि मैंने यहाँ बात की थी कि ये लॉन्ग बोन है, तो ये स्पाइरली कर्व होगी, यहाँ से आपको नज़र आ रही है ये स्पाइरली कर्व है, तो यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रही है ये स्पाइरली कर्व है। तो ये जो कर्व्ड एरिया है यहाँ पर, ये जो कर्व्ड एरिया इसको हम कहते हैं मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रुप। ये जो कर्व्ड एरिया है यहाँ, इसको हम क्या कहते हैं, मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रुप। तो यहाँ पर कौन से मसल अटैच होंगे, ब्रेकेलियस मसल आकर अटैच होंगे। तो यहाँ पर इसके जो कॉर्डर बॉर्डर है, इसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्डर बॉर्डर पर। कॉर्डर बॉर्डर किसका, शाफ्ट का। शाफ्ट के जो कॉर्डर बॉर्डर है वहाँ पर रेडियल नर्व्स, ब्रेकेलियस मसल तो होंगे, उसके साथ रेडियल नर्व भी होगी।
यहाँ पर ये जो शाफ्ट का कॉर्डर बॉर्डर है, यहाँ पर ब्रेकेलियस मसल्स भी होंगे और मस्कुलर स्पाइनल ग्रुप है, ब्रेकेलियस मसल होंगे और रेडियल नर्व भी होगी। उसके बाद अभी हम आ जाते हैं इसके डिस्टल एक्सट्रीमिटी पर। तो डिस्टल एक्सट्रीमिटी में हमें 4 से 5 चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि उसमें क्या है, 2 कॉन्डाइल्स होंगे, 2 एपिकॉन्डाइल होंगे। तो इसमें हमें 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा, 2 कॉन्डाइल होंगे, 2 कॉन्डाइल होंगे और 2 एपिकॉन्डाइल। तो कॉन्डाइल से मुराद क्या होता है, कॉन्डाइल से मुराद वो प्रोमिनेंट या ट्यूबरकल पोर्शन बोन का जो आर्टिकुलेट करे विद अदर बोन। और एपिकोंडाइल क्या है, कॉन्डाइल की तरह ये प्रोमिनेंट पोर्शन होते हैं बट ये आर्टिकुलेट नहीं करते, ये लिगामेंट और टेंडन के अटैचमेंट के लिए होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, एपिकोंडाइल। तो कॉन्डाइल कौन कौन से हैं, 2 कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल। इसी तरह एपिकोंडाइल भी 2 होंगे। लेटरल एपिकोंडाइल हैज़ अ स्मूथ फ्लो, जो लेटरल एपिकॉन्डाइल होगा वो थोड़ा सा स्मूथ होगा और जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होगा वो मोर प्रोमिनेंट स्क्वायर शेप होगा। तो यहाँ पर हम आपको कॉन्डाइल दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो है, ये क्या है, लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये आपको जो यहाँ नज़र आ रहा है ये क्या है, लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल है। ये मीडियल, ये जो बैक साइड पर नज़र आ रहा है ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। तो यहाँ पर आपको और हम कॉन्डाइल आपको दिखा देते हैं। जो ये मीडियल कॉन्डाइल है ये ट्रोक्लिया या पुली शेप होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोक्लिया कहेंगे। ये मीडियल कॉन्डाइल है, इसको हम क्या कहेंगे, पुली शेप है तो हम इसको ट्रोक्लिया कहेंगे। और ये जो लेटरल साइड पर लेटरल कॉन्डाइल है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कैपिचुलम भी कहते हैं, कैपिचुलम भी कहते हैं, लेटरल कॉन्डाइल भी कहते हैं और इसे ट्रोक्लिया भी कहते हैं, मीडियल कॉन्डाइल भी कहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो आपको एपिकोंडाइल नज़र आ रहे थे, लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल, तो ये लेटरल एपिकोंडाइल है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है। ये जब बैकवर्ड या कॉर्डल साइड ऑफ चार्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर ये क्या बना देते हैं, ओलिक्रान फोसा। यहाँ पर क्या है, ओलिक्रान प्रोसेस ऑफ अल्ना आकर अटैच का होता है, ये आर्टिकुलेट करता है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पर। तो क्या है, दिस स्पेस, जो स्पेस होती है बिटवीन द लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल के बीच में, वो क्या बनाती है, ओलिक्रान फोसा। जैसे कि पिक्चर में मैंने आपको पहले बताया है, क्या बनाएगा, ओलिक्रान फोसा बनाएगा। जो स्पेस होगी बिटवीन द लेटरल और एपिकॉन्डाइल, ये लेटरल हो गया एपिकॉन्डाइल, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये क्या बनाएगी, ओलिक्रान फोसा बनाएगा। अच्छा जी, तो ओलिक्रान फोसा बनाएगा। तो जो ह्यूमरस के कॉन्डाइल हैं वो क्या करते हैं, जो उसके बाद अभी हम आ जाते कॉन्डाइल पर। एपिकॉन्डाइल हो गया, अभी हम आ जाते कॉन्डाइल पर। तो कॉन्डाइल अलाउ करते थे ट्रांसफर ऑफ वेट बेरिंग टू द रेडियल हेड। रेडियल हेड मीन्स जो रेडियस के हेड है उसकी तरफ वो ट्रांसफर करते हैं। तो मीडियल, अभी यहाँ पर क्या, मीडियल कॉन्डाइल लार्जर। अभी हम आ जाते कॉन्डाइल पर। तो कॉन्डाइल क्या है, मीडियल कॉन्डाइल लार्जर मैसिव है और इसी तरह जो मीडिया कॉन्डाइल लार्जर और मैसिव होगा और जो कि लेटरल कॉन्डाइल है वो स्मॉलर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं ओलिक्रान फोसा। तो ओलिक्रान फोसा क्या अलाउ करता है, इनिशिएट द आर्टिकुलेशन विद द ट्रोक्लियर नोच। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल के बीच में जो गैप है, जगह है, वो क्या बना रही है, वो जगह आपको क्या बना रही थी, ओलिक्रान फोसा बना रही थी। क्या बना रही थी, ओलिक्रान फोसा। यहाँ पर क्या है, ओलिक्रान या ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना आकर यहाँ अटैच होगी, आर्टिकुलेट करेगी, ओलिक्रान फोसा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, ट्रोक्लियर नॉच ऑफ प्रॉक्सिमल अल्ना आकर आर्टिकुलेट करेगी, क्या बनाएगी, एल्बो जॉइंट बनाएगी। ट्रोक्लिया फिर हम क्या कहते हैं, पुली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द कॉन्डाइल। बिटवीन द कॉन्डाइल भी कह सकते हैं या कॉन्डाइल विच, और इसको हम ये ऐसे भी कह सकते हैं, कॉन्डाइल विच हैव अ पुली लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ट्रोक्लिया एंड द कॉन्डाइल विच हैव अ फ्लैट एरिया लेटरल टू द ट्रोक्लिया कॉल्ड कैपिचुलम। और ये क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ रेडियस के साथ। कैपिचुलम क्या करेगा, हेड ऑफ रेडियस के साथ। तो यहाँ पर हम एक और पिक्चर आपको दिखा देते हैं इक्वाइन की। तो जैसे कि हमने प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में और ओवरव्यू में इस बोन का दे देता हूँ। तो ओवरव्यू ये है कि ये एक लॉन्ग बोन है, कम्पैक्ट होगी, प्रॉक्सिमल की एक्सट्रीमिटी होगी एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी होगी, शाफ्ट होगी। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में 3 पोर्शन है, हेड है, नेक है
और ट्यूबरकिल है। फिर ट्यूबरकिल में कौन कौन से ट्यूबरकिल सबसे पहले आ जाते हैं, ये ग्रेटर ट्यूबरकिल हो गया, इंटरमीडिएट ट्यूबरकिल हो गया, ये कौन सा हो गया, लेज़र ट्यूबरकिल हो गया। और दो ट्यूबरकिल के बीच में इंटर ट्यूबरकिल ग्रुप या बेसिपिटल ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको नेक मिल जाएगी। नेक के नीचे आ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगी, शाफ्ट मिलेगी। शाफ्ट क्या होगी, स्पाइरली कर्व होगी, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, कर्व नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलोस्पाइरल ग्रुप। और क्रेनियल लेटरल साइड पर हमें क्या मिलेगी, डेल्टॉइड ट्यूबरस्टी, जो ओरिजिन होगी डेल्टोइडियस मसल का, और इंसर्जन होगी ब्रेकियो और सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल की इंसर्शन होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं लेटरल और डिस्टल एक्सट्रीमिटी पर। जब भी हम कोई बोन पढ़ते हैं तो हम उसको प्रोक्सिमल और डिस्टल के पार्ट कहकर पुकारते हैं या टर्म्स यूज़ करते हैं। जबकि हम अगर एनिमल बॉडी को पढ़े तो हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं डोर्सल या वेंट्रल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बोन हम पढ़ें तो बोन के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं डिस्टल एक्सट्रीमिटी में। क्या हमें मिलेंगे, दो कॉन्डाइल मिलेंगे, दो एपिकॉन्डाइल। तो ये जो ट्रोक्लिया है ये क्या है, मीडियल कॉन्डाइल है, तो पुली लाइक होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोक्लिया कहेंगे। और कैपिचुलम क्या है, ये लेट्रोकॉन्डाइल है, स्मॉल होगा, स्मूथ होगा, और इसको ये आर्टिकुलेटेड रहेगा रेडियस के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कैपिचुलम कहेंगे। और इसी तरह लेटरल कॉन्डाइल के साथ ही लेटरल एपिकॉन्डाइल होगा, और मीडियल कॉन्डाइल के साथ ही मीडियल एपिकॉन्डाइल होगा। तो ये दोनों मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल कॉर्डली एक्सटेंड होंगे और लिग्राम फोसा बनाया गया, जहाँ पर ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना आकर आर्टिकुलेट करेंगे यहाँ। और यहाँ पर क्या है, रेडियल फोसा होगा। दोनों कॉन्डाइल के ऊपर आपको रेडियल फोसा नज़र आ रहा होगा, ये येलो कलर का। तो ये रेडियल फोसा मोर प्रोमिनेंट कहाँ होता है, डॉग में होता है। यहाँ पर तो इतना इसकी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये डॉग में मोर प्रोमिनेंट होगा। और ये आपको यहाँ पर र्यूमिनेट की नज़र आ रही है, ह्यूमरस। र्यूमिनेट में कैसे होती है ह्यूमरस, र्यूमिनेट में इनका हेड थोड़ा बड़ा होगा। उन साथ ही नीचे कैमल्स की भी आपको ह्यूमरस नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।